दोस्तों, आज की कहानी है भाभी कम से कम अपने पति का तो काम कर ले। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मीना की शादी अभी पिछली साल हुई थी। अभी 2 महीने पहले वह अपने छोटे से गुड्डू को लेकर अपने मायके आई थी, क्योंकि उसके भाई शिवम की शादी भी थी और उसके पति देव की पोस्टिंग सेना में नॉन फैमिली वाले स्टेशन पर हो गई थी। उसकी सासू माँ अक्सर बीमार रहती थी और जेठानियाँ उस कमजोर छोटे बच्चे का ख्याल रखने में असमर्थ थी, तो उसने सर्दियों के 3-4 महीने मायके में ही काटने के अपने पति से इजाज़त ले ली थी। दोनों बहनें सुबह सवेरे चाय बनाती हुई रसोई में ही आपस में बातें कर रही थी कि उनके घर में भाभी को कितनी छूट मिली हुई है। मीना बता रही थी कि शादी के बाद भाभी के जैसी वह देर तक तो कभी सो ही नहीं पाई। जेठानी के छोटा बच्चा होने के कारण वह तो कोई काम कर नहीं पाती थी और उसे ही सुबह उठकर सारे घर का काम करना होता था। सासू माँ तो तब भी बीमार ही रहती थी। सोना भी पतासार के माध्यम से बीए कर रही थी। ना बोली, मैं तो सोचती थी कि जब भाभी आएगी तब मुझे घर के काम में सहायता मिल जाएगी और वह सारा काम करवा लेगी, पर वह तो सिवाय फैशन के कुछ करती नहीं है। जब देखो भैया की छुट्टी वाले दिन इतवार को उसे कहीं ना कहीं जाना ही होता है। कब तक नहीं बनी रहेगी? शादी हुए 2 महीने हो गए। मीना बोली, मैंने तो शादी के बाद भी जब विदाउट सलीवस कपड़े पहने तो माँ ने मुझे टोक दिया था कि क्यों भला भैया और अपने पापा के सामने ऐसे कपड़े पहनती हो, लेकिन भाभी के विदाउट सलीवस ब्लाउज को भी देखकर सिर्फ मुस्कुराती रहती हैं। उसे तो कभी टोका भी नहीं। ये तो छोड़ो, अब भी भैया का दफ्तर जाते हुए टिफिन हम ही बना रहे हैं, कम से भाभी अपने पति का काम तो कर ले। माँ भी उसको कभी कुछ नहीं कहती, उससे कितने प्यार से बोलती है, वगैरह वगैरह। बुराई करते करते वह इतना भी भूल गई थी कि अब वह भाभी से ज्यादा अपनी माँ की बुराइयां कर रही थी। अभी सोना की नजर पीछे खड़ी माँ पर पड़ी और मम्मी चाय पी लो कहकर दोनों चुप हो गई, तो मम्मी ने रसोई में मीना की ओर देखकर बोला, मीना, तुम्हारी जेठानी और सास ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो तुमने क्या किया? जवाई जी तुम्हें लेकर 5 महीने बाद ही अलग हो गए थे। आज घर में कोई भी तुम्हारा काम करके खुश है क्या? तुम्हारी सासू माँ अगर हर बात में तुम्हारी जेठानी की साइड लेती हैं तो शायद तुम्हारी जेठानी ने बहुत कुछ उनके अनुरूप किया भी होगा ना। अलग होने के बाद क्या सासू माँ तुम्हारे साथ रही? तुम्हारी बात भी सही है। भाभी जल्दी उठकर अपने पति का काम कर ले तो ऐसा करने में उसे क्या समस्या है, लेकिन मन से सोचो, क्या वो तुम दोनों बहनों का भाई नहीं है? शिवम और बहू रानी को रिश्तेदारी में यदि हर सप्ताह किसी के बुलाने पर जाना होता है तो इसमें क्या बुराई? उन दोनों को अभी शादी हुई है। अगर वो एक दूसरे के साथ समय बिता लेते हैं तो तुम्हें क्या परेशानी है? रहा सवाल विदाउट सविलस का, तुम्हें मना करने का सिर्फ इतना ही कारण है कि तुम्हारे पिता और तुम्हारे भैया की आंखों में तुम्हारा वही रूप बसा हुआ है। तुम्हें डांट भी देती हूँ या कोई काम करने को भी कहती हूँ तो इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि तुम हमारी बेटी हो। हम तुम्हारे गुस्से को, तुम्हारे प्यार को, हर चीज को समझ सकते हैं। तुम बच्चों को हमने बहुत प्यार देकर बड़ा किया है तो तुम्हें डांट भी सकते हैं। उस नई बहू रानी को तो हमने बचपन से नहीं पाला। हमें नहीं पता कि उसकी क्या आदतें और वह किस चीज से खुश होती हैं। जब हम उसे अपना ही नहीं सकते और उसे प्यार ही नहीं कर सकते तो हम उससे कोई उम्मीद कैसे कर सकते? आज तक तुमने सिर्फ अपने भाई को प्यार करा था, इसलिए तुमको उससे लड़ने का हक भी मिल गया, लेकिन भाभी तो तुमको अभी मिली है। उसे इतना प्यार दो कि वह तुम्हारे घर का
ऐसा बन जाए तो तुम्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे हम सब एक दूसरे को भावनाओं को, एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं, ऐसी तुम्हारी भाभी इस घर में ढल जाएगी। अन्यथा तुम्हारा अगर ये ख्याल है कि उसे सिर्फ अपने पति का ही करना चाहिए तो एक ना एक दिन वही भी अलग हो ही जाएगी और सिर्फ अपने पति का ही काम करेगी। भाभी को अपने घर का हिस्सा बनाना है तो उसे पहले अपनापन महसूस तो करवाओ। वह अपने कमरे से नहाकर आती है तो उससे भी उसे समय लग जाता है। धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा। उसे इतना प्यार तो कि बदले में तुम्हें जब प्यार और विश्वासी मिले। शायद दोनों बहनों को भी कुछ समझ आ गया था, लेकिन कमरे से बाहर आती हुई बहू रानी ने भी उनकी और मम्मी की बातें सुनकर कुछ फैसला कर लिया था। शायद इसलिए ही रसोई में आने के बाद बहू रानी ने चाय पीते हुए मीना और सोना से कहा कि मेरी मम्मी कह रही थी कि अब के इतवार को आप भी हमारे साथ उनके घर मिलने को चलोगी। रसोई में सब मुस्कुरा रहे थे और शिवम का लंच पैक कर रहे थे।